सो गाइस, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये वीडियो नंबर अगला, जहाँ हम लोग 681 से आगे की बात करेंगे। वीडियो नंबर 14 है आपका। ये कह रहा है कि द बर्गलर ब्रेक इन द शॉप लास्ट नाइट। बच्चों, ज़बरदस्ती घुसने के लिए हम लोग ब्रेक नहीं, ब्रेक इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक इनटू, कहीं ज़बरदस्ती घुसना हो तो द बर्गलर ब्रेक इनटू द शॉप लास्ट नाइट, यानी कि जो बर्गलर थे, यानी कि जो चोरी करता था या फिर लुटेरा था या कुछ भी कह लीजिए जिसको आप, वो ज़बरदस्ती दुकान में घुस गया। जिसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। निदा वॉज टू क्लेवर टू सी थ्रू स्ट्रिक्स। सो गाइस, ये तो एक रूल है आपका टू का, जो पॉजिटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे से ही। ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस कहलाएगा नो इम्प्रूवमेंट। टीचर्स आर एग्जाम्पलरी टू द वर्चूज ऑफ मिडिल क्लास, मतलब टीचर जो है उदाहरण है मिडिल क्लास के लिए। सो गाइस, यहाँ पे उदाहरण के अर्थ में हम लोग एग्जाम्पलरी नहीं, एग्जाम्पलरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आदर्श। क्या होता है इसका मतलब? आदर्श। टीचर्स एग्जाम्पलीफाइड टू द वर्चूज ऑफ मिडिल क्लास, तो टीचर्स ने जो एग्जाम्पलीफाई किया है, उदाहरण दिया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है मिडिल क्लास से। सो गाइस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पहला करेक्ट। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपन ड्यूरिंग द राइन ऑफ बहादुर शाह जफर। 1857 की जो क्रांति हुई थी वो बहादुर शाह जफर के शासनकाल में हुई थी। तो बच्चों, जो राइन की स्माली ने लिखी है, इस स्पेलिंग का जो मीनिंग है वह है आपका मतलब जो विरासत में संपत्ति मिली हो उसके लिए लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये जो राइन शासन वाला है उसकी स्पेलिंग है आपकी REIGN। यस, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। इसकी स्पेलिंग आपकी हो जाएगी ड्यूरिंग द राइन ऑफ। वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। हमें इंट्रोड्यूस किया गया एक दूसरे से म्यूचुअल फ्रेंड की तरह। बच्चों, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, कॉमन फ्रेंड। म्यूचुअल दो के लिए लगता है, लेकिन ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लगता है। सो गाइस, वी वर इंट्रोड्यूस टू ईच अदर बाय अ कॉमन फ्रेंड, नॉट म्यूचुअल फ्रेंड। आई स्टार्टेड लैंडिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो लैंडिंग का मतलब होता है उधार देना, नोट उधार लेना। उसका यहाँ पे लैंडिंग नहीं आएगा। उधार के लेने के लिए अर्थ में हम लोग लगाते हैं बोरो। क्या लगाते हैं? बोरो। उधार लेना वह आपका देना। तो लाइब्रेरी से बुक आप लेंगे, नोट देंगे। सो गाइस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बोरोइंग। देयर वॉज अ रोल ऑफ ड्रम्स। देयर वॉज अ रोल ऑफ ड्रम्स। तो वहाँ पे एक रोल ऑफ ड्रम्स था। तो बिल्कुल ठीक है गाइस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रोल किरदार वाला हो जाएगा, ये ट्रोल नहीं आएगा। ट्रोल मतलब टहलना। तो इसका आंसर है यही सही, नो इम्प्रूवमेंट। एवरीवन वॉज मूव्ड विथ टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी सैड स्टोरी सुन करके रोने लगा। बच्चों, मूव टू, नॉट मूव्ड विद। यस, मूव्ड टू इस चीज़ के लिए शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टेकिंग द की फ्रॉम द की होल। वह रुकी और बोली कि शी हैड फॉरगॉटन, वह भूल चुकी है, टेकिंग द की फ्रॉम द की होल। तो बच्चों, यहाँ पे सी हैड फॉरगॉटन ये एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, और वर्ब से वर्ब को जो जोड़ने का प्रोसीजर वो है आपका टू सिर्फ। क्या है आपका? टू। शी हैड फॉरगॉटन टू टेक द की। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, तो सेंटेंस फिलहाल यहाँ पर रॉन्ग है। शी हैड फॉरगॉटन टू टेक द की फ्रॉम जो भी है, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। Two of the biggest corporate firms in the world are Apple and IBM, which both are in the computer business.
तो बच्चों दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं वो हैं आपकी एप्पल और IBM, और दोनों के दोनों किस में बच्चों, कंप्यूटर बिजनेस में। किस में दोनों, ये कंप्यूटर बिजनेस में। तो गाइस यहाँ पे आपको बताना है कि ये सेंटेंस दिया गया आपका जो पोर्शन है क्या ठीक है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, टू ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फर्म्स इन द वर्ल्ड आर एप्पल एंड IBM, बोथ ऑफ विच आर, सेंटेंस को जिस तरह होगा सही, बोथ ऑफ विच आर इन द कंप्यूटर बिजनेस। I have been to a few of his talks but understood little of what he said. So I have been to a few of his talks. उससे मैंने थोड़ी बहुत ही बात की, but understood लेकिन समझ में आई, little of what he said, not he has said. Little of what he said, थोड़ा बहुत आई जो उसने कहा, सारा समझ में नहीं आया। I welcome all the delegates on behalf of ABC Corporation. मैंने स्वागत किया सभी डेलीगेट्स का on behalf of यानी की तरफ से के आधार पर, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ABC कॉर्पोरेशन के। तो गैस सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब होता है बच्चों किसी की तरफ से, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस कहलाएगा आपका नो एरर, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। एनी ऑफ दीज टू, गाइस टू के लिए हम लोग एनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टू के लिए इस्तेमाल करते हैं आइदर का, इसका आइदर का। एनी का इस्तेमाल करते हैं मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए इस्तेमाल करते हैं एनी का। तो फिलहाल यहाँ पे आप आइदर ऑफ दीज टू ऑप्शंस, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेवरल मिनिस्टर हैव बीन एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल टुमारो। तो कुछ मिनिस्टर जो हैं एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहले बात तो हैव बीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फिक्स टाइम का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप इसे सिंपल प्रेजेंट बनाइए, आर एक्सपेक्टेड, बस, और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे हैव बीन हैज़ बीन का इस्तेमाल तब करते हैं जब सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम आ रहा हो, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस सिंपल बनेगा, और सेंटेंस सिंपल बनेगा आपका आर एक्सपेक्टेड से। रफ़ीक इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ बोथ अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन। रफ़ीक ने मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलवाया जो कि दोनों हैं, एक साइंटिस्ट भी और एक म्यूजिशियन भी। रफ़ीक इंट्रोड्यूस मी टू अ फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है अभी तक तो। फ्रेंड हु इज़ बोथ अ साइंटिस्ट एंड, बोथ के साथ एंड चला करता है, दोनों तरफ सेम है। अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन, बिल्कुल ठीक है। हु फ्रेंड के लिए आ गया है, फ्रेंड की वजह से इज़ आ गया है। सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपका है नो इम्प्रूवमेंट। द लास्ट census tell us that the population of Calcutta is greater than, ग्रेटर के साथ देन यहाँ पे नहीं आया है, ग्रेटर के साथ में देन होना चाहिए था बल्कि। तो गैस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन्स इन इंडिया। जी, तो आर ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन्स बच्चों, एनी अदर के साथ में सिंगुलर नाउन नॉट प्लूरल नाउन, तो ये रॉन्ग है आपका। इज़ ग्रेटर देन ऑल अदर टाउन, जी नहीं, इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर टाउन इन इंडिया, थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। एनी अदर के साथ में सिंगुलर नाउन, बाकी ऑल अदर और मोस्ट अदर के साथ में प्लूरल नाउन। यस, और ये चारों चलते हैं आपके कंपैरेटिव में ही है, तीनों। इनका इस्तेमाल सुपरलेटिव में आप नहीं कर सकते। माय टीचर फॉरबिड मी टू यूज़ मोबाइल फ़ोन इन द क्लास। मेरे टीचर ने मुझे मना किया है क्लास में मोबाइल फ़ोन चलाने से, तो ठीक है। माय टीचर फॉरबिड मी, माय टीचर फॉरबिड मी टू यूज़ मोबाइल फ़ोन। अगर आप ING का इस्तेमाल करना चाह रहे थे तो यहाँ पे फॉरबिड मी के साथ में आपको लगाना होता फ्रॉम, तो ये भी ठीक हो सकता था।
फ्रॉम ऑल अकाउंट्स शी इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। शी इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बच्चों, एंड के पहले एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो एंड के बाद भी एक सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। यहाँ पे मोस्ट ऑनेस्ट होगा। यस, शी इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यस, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे साफ साफ फर्स्ट सेंटेंस में ही, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। द मीटिंग एजर्न एब्रप्टली। एजर्न मतलब रोकना, स्थगित करना। द मीटिंग बच्चों यहाँ पे सेंटेंस आ रहा है बाय, यानी कि पैसिव में ले जाना चाह रहा है सेंटेंस को। पैसिव में ले जाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बी की फैमिली हो प्लस थर्ड फॉर्म। बी की फैमिली मतलब इज एम आर वॉज वर, हालांकि सेंटेंस सेकंड फॉर्म में है तो मैं वॉज वर ही चाहूँगा। सो द मीटिंग वॉज एडजर्न एब्रप्टली। कुछ हद तक ठीक लग रहा है ये सेंटेंस, लेकिन द मीटिंग वॉज एब्रप्टली इंजर्ड होता ज़्यादा अच्छा होता। ये एब्रप्टली इंजर्ड से पहले होता तो ठीक है। सो गाइज, द मीटिंग वॉज एब्रप्टली एडजर्न, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। He confidently asked the crowd if they thought he was right, and the crowd shouted that they did. He confidently asked the crowd. Second form है, yes. If they thought, second form है, was second form है, and the crowd shouted second form है, that they did, yes. Sentence correct है, sentence में कोई गलती नहीं है, no improvement. The district collector gave up the prize to the winners at the end of the function. बच्चों, गेव अप कौन होता है? त्यागना, छोड़ देना। जबकि बच्चों यहाँ पे छोड़ देना नहीं, देने से है लोगों को। सो गिव अवे क्या हो जाएगा यहाँ पे? गिव अवे, नॉट गिव अप। सो गाइस, यहाँ पे इस पार्ट में ही आपके हो जाएगी एरर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़िएगा। हाउ एवर ग्रेट यू मे बी, यू कैन नॉट ट्रिफल ऑन अ मैंस फीलिंग। यू कैन नॉट ट्रिफल ऑन, बच्चों ट्रिफल ऑन मतलब अपमान करना, यानी कि आप किसी की फीलिंग को अपमान नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पे किसी की फीलिंग के साथ खेलने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिफल विद, नॉट ट्रिफल ऑन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। द अलार्मिंग रिपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स हैड एवरीवन स्पेलबाउंड। द अलार्मिंग रिपोर्ट एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, नाउन से पहले दा लगाया गया, बिल्कुल ठीक है। ऑफ द बिल्डिंग कोलैप्स हैड एवरीवन स्पेलबाउंड। सो गाइस, मुझे तो यहाँ कोई एरर नज़र नहीं आ रही है। अलार्मिंग रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, अलार्म रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों नाउन नहीं है। तो सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। वन डे यू विल रिपेंट ऑन वट यू हैव डन। एक दिन तुम पछताओगे उस पर जो तुमने किया है, तो ठीक है सेंटेंस। वन डे यू विल रिपेंट ऑन करेक्ट है, सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट कराएगा। द मैन who has committed such a serious crime must get the mostly severe punishment. तो बच्चों यहाँ पे द मैन, वो व्यक्ति जिसने किया है ये सीरियस क्राइम, मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है। मस्ट गेट बिल्कुल ठीक है। द मोस्ट, बच्चों मोस्टली नहीं, मोस्ट, क्योंकि मोस्ट एज ए एडजेक्टिव काम करता है, इसलिए उसके पास दा भी लगा है। मोस्टली का अर्थ होता है अधिकतर। क्या अर्थ होता है मोस्टली का? अधिकतर, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस सेंटेंस ठीक है, गेट द मोस्ट सेवर, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई हैव बीन टेलिंग हर दैट सी बेटर कंसल्टेड अ डॉक्टर। आई हैव बीन टेलिंग हर सी बेटर कंसल्टेड अ डॉक्टर। बच्चों कंसल्टेड नहीं,
आप यहाँ पे सिर्फ कंसल्ट ही रहने दें, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि है यहाँ पर कंसल्ट है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वन ऑफ माई ड्रॉबैक इज दैट आई डिड नॉट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिगुइटी। जो सबसे बड़ी मेरी गलती है वो ये है, आई डिड नॉट हैव नहीं बच्चों, आई डू नॉट हैव, क्योंकि आप अपनी कमियां बता रहे हैं, अपनी आदत बता रहे हैं, उसके लिए हम लोग सेंटेंस को प्रेजेंट बनाएंगे, नॉट पास्ट में। इसका मतलब वो आपके अंदर अब नहीं है, तो बच्चों आई डू नॉट हैव। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम द बॉय वॉज थ्रोविंग द बॉक्स डाउन द स्टेयर्स। जब तक मैं उसे रोक पाता तब तक उस बच्चे ने बॉक्स फेंक चुका था डाउन द स्टेयर्स। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि बिफोर आई कुड स्टॉप हिम द बॉय ओनली थ्रू का इस्तेमाल कीजिए सेकंड फॉर्म का, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट, और सेंटेंस यहीं पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, द टी स्टेट इज इन सच अ मैस देयर इज नो वन टू सेट थिंग्स राइट। सो बच्चों यहाँ सेंटेंस में इन सच अ मैस देयर, इन सच अ मैस बच्चों यहाँ पर सच के साथ में दैट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि सच दैट आपका इकट्ठा चलता है। क्योंकि आगे पार्ट में एक सेंटेंस दिया हुआ है पूरा, इसलिए अगर आगे वाले पार्ट में सेंटेंस ना होता तो सच के साथ दैट यहाँ पे ना चलता आपका। इस गैस तो फिलहाल सेंटेंस में यहाँ प्रॉब्लम है आपकी, सेंटेंस के इसी पार्ट में है एरर, इन सच ए मैस दैट देयर। सेकंड आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, इन सच अ मैस, नॉट इन अ सच मैस। ये माफ़ी चाहूँगा, गलत हो गया है, ये आपका सेम आंसर होगा बच्चों। थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि आई एम श्योर दैट ही वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस एंड ही विल अकम्पनी अस टू द पिकनिक स्पॉट। मुझे यकीन है कि वो अपनी इलनेस यानी कि बीमारी से रिकवर हो जाएगा, एंड उसके बाद उसने कहा ही विल अकम्पनी अस, यानी कि वो हमारे साथ चलेगा। अकम्पनी का मतलब होता है संगति। तो ठीक है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड के पहले सेंटेंस प्रेजेंट में है, एंड के बाद भी सेंटेंस प्रेजेंट में है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ द डॉक्टर हैज़ एडवाइज हिम नॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। बच्चों डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी है नॉट टू रिफ्रेन, कि दूर नहीं रहना है स्मोकिंग से। ये क्या बात हुई बच्चों, दूर नहीं रहना है स्मोकिंग से यानी कि स्मोकिंग करते रहना है, ये बिल्कुल नेगेटिव गलत भाव जा रहा है। दूर रहना है स्मोकिंग से, नॉट टू नहीं, टू रिफ्रेन ओनली। बस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाइए आप, क्योंकि रिफ्रेन खुद नेगेटिव है। अगर आप इसका डबल नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका अफर्मेटिव हो जाएगा सेंटेंस फिर। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। द मोमेंट द मैनेजर केम टू नो ऑफ द फ्रॉडेंट एक्शंस ऑफ हिज असिस्टेंट ही ऑर्डर्ड इमीडिएटली डिसमिस हिम। तो जैसे ही मैनेजर को पता चला फ्रॉड के बारे में अपने असिस्टेंट के, उसने ऑर्डर दिया उसको तुरंत ही करने का। तो बच्चों यहाँ पे ही ऑर्डर्ड क्योंकि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, यस केम आ गया है, तो यहाँ पे ही ऑर्डर्ड हिज इमीडिएट डिसमिसल, ही ऑर्डर्ड हिज इमीडिएट डिसमिसल, जो कि आपका सेकंड में है, इसका आंसर भी आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। दे फील वेरी प्राउडली, तो बहुत प्राउडली महसूस कर रहे हैं। गैस यहाँ पे सेंटेंस में दे फील वेरी प्राउडली नहीं, दे फेल्ट वेरी प्राउड। बच्चों प्राउडली मतलब कोई वर्ड ही नहीं है, प्राउडली वर्ड है लेकिन प्राउडी कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे गैस पहली बात तो सेंटेंस होगा पास्ट में, क्योंकि आगे हेड आ रहा है। हेड को देखते हुए हमें फेल्ट बनाना होगा सेकंड फॉर्म। प्राइड तो खैर नहीं लगाएंगे, प्राउड लगाएंगे। दे फेल्ट वेरी प्राउड, नॉट प्राउडली। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन एदर ऑफ हर थ्री सिस्टर। गैस तीन के अर्थ में हम लोग कभी भी एदर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एदर की लिमिट सिर्फ दो तक है। तो यहाँ पे गैस
एनी आएगा आपका, एदर नहीं, एनी ऑफ हर 3 सिस्टर, और एनी की लिमिट 2 से ज़्यादा की है। 2 के अर्थ में एदर, 2 से ज़्यादा के अर्थ में एनी, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो एनी लगाएंगे, यहाँ पे सेकंड आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। कॉल इन दिस इवनिंग इफ़ यू कैन, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। कॉल इन दिस इवनिंग यानी कि शाम को कॉल कीजिएगा, मुझे कुछ बताना है आपको, कुछ इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है बच्चों, कॉल इन मतलब फ़ोन करना या मिलने आना, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट नो वन वॉज नोइंग। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको कई बार कहा है कि पढ़ लीजिए, मेरा अभी भी मौका है आपके पास में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की जान है वो, अगर आप टाइम एंड टेंस और वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं। नो एक ऐसा वर्ड है जिसकी एनजी फॉर्म नहीं होती है, तो यहाँ पे इसकी एनजी फॉर्म नहीं लग सकती है। आई वॉज शॉक्ड टू लर्न दैट नो वन न्यू वेयर द फाइल्स वर कैप्ट। अच्छा होता कि आप यहाँ पे से सिंपल पास्ट बना दें, तो भी सेंटेंस आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस में यहाँ आपके इसी पार्ट में मिस्टेक है, न्यू कैन जी नहीं होती है नो की, तो इसलिए आप इसको न्यू करेंगे। सेंटेंस नंबर 717 क्या है, आई मस्ट से टू अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। आई मस्ट से, बच्चों यहाँ पे आई मस्ट से नहीं, आई मस्ट कन्फेस, स्वीकार करना, से नहीं, तो क्या यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। द पुलिस बुकड अ केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर। बच्चों जब पुलिस कोई केस लिखती है तो उसको बुक नहीं बोलते हैं, उसको फाइल बोलते हैं। द पुलिस फाइल अ केस यानी कि दायर करना, तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ले। तो बच्चों हमारा जो एक स्टूडेंट है वो ओरिजिनेट यानी कि आता है ले से, तो गए जहाँ पे ओरिजिनेट नहीं, कम्स फ्रॉम ले, लेह से आता है। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट द प्लेस व्हेन हिज फ्रेंड केम। स्कार्सली हैड ही लेफ्ट द प्लेस, तो गए यहाँ पे सेंटेंस में 719 में आपको पता है कि स्कार्सली से जब सेंटेंस शुरू होता है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में वैन ही आया करता है, तो सेंटेंस मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एरर है इसमें। स्कार्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। दिस सर्वे इज कंसर्निंग योर हेल्थ एज वेल एज दैट ऑफ योर फैमिली। तो गैस ये सर्वे जो है आपकी हेल्थ के लिए है और साथ ही साथ आपकी फैमिली के लिए भी। तो बच्चों कंसर्न के साथ में आपको लगाना होगा विद या अबाउट, विद या अबाउट, हालांकि अबाउट तो यहाँ है नहीं, तो दिस सर्वे इज़ कंसर्न विद, क्योंकि इज हमारे साथ में या तो आई फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पे विद नहीं था, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कैन नॉट बी हिडन। अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल, क्योंकि हिल पर है, कैन नॉट बी हिडन, छुपाई नहीं छुप सकती, बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि हिल पर है, पहाड़ी पर है, सबको दिखाई देगी, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा यही करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट। अब ब्लैक एंड वाइट गोट, एक सफ़ेद और काली बकरी। बच्चों एंड से पहले दो नाउन जुड़े हैं ब्लैक एंड वाइट, जबकि आर्टिकल सिर्फ एक ही के साथ में है, तो यहाँ पे बच्चों हो सकता है कि वो एक ही बकरी हो, क्योंकि आगे गोट भी आ रहा है, तो वर्ड नहीं, यहाँ पे वॉज होना चाहिए था। अब ब्लैक एंड अ वाइट गोट, लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको वर्ड नहीं हटाना है, आपको सिर्फ इतना पार्ट देखना है, तो बच्चों अब मजबूरी है आपकी कि आपको यहाँ पे इससे पहले भी आर्टिकल लगाना होगा। अब ब्लैक एंड अ वाइट गोट, इस तरह से सेंटेंस का आंसर होगा सेकंड करेक्ट। दे वर ऑल एस्टोनिश्ड एट द टीम्स ड्रामेटिक सक्सेस इन द कंपटीशन। वे सभी के सभी एस्टोनिश थे टीम के। बच्चों एस्टोनिश के साथ में हमेशा एट आया करता है जो कि है, वोज वर्ड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आया करता है जो कि है। सेंटेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस कहलाएगा आपको नो इम्प्रूवमेंट। बच्चों इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कीप थ्रोविंग द बक्स टू अदर्स। कीप थ्रोविंग द बक्स टू अदर्स यानी कि बच्चों अपनी गलतियों को लगाने का दूसरों को, मतलब किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तो वैसा द गवर्नमेंट ऑफिशियल कीप थ्रोविंग बच्चों अपनी गलती किसी दूसरे पर थोपने के अर्थ में हम लोग पासिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। शी एंगरली ब्रोक अप द लेटर, उसने गुस्से में लेटर को ब्रोक अप कर दिया। बच्चों ब्रोक अप नहीं, टोर अप यानी कि फाड़ देना, क्या कर देना, फाड़ देना, तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। वन शुड एक्सरसाइज
देयर राइट टू वोट, बच्चों वन के साथ में हमेशा वंस का इस्तेमाल होता है, देयर का नहीं। तो यहाँ पर गाइज इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। शी सैंक बैक विद अ मोर्न ऑफ पेन, बच्चों मोर्न का मतलब होता है रोना। यस, क्या होता है? रोना, जबकि यहाँ पे हो रहा है दर्द से दुखी होना। तो गाइज यहाँ पे मोन ये वाला आपका आ जाएगा, तो सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। देयर वॉज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बेटर्ड रेपुटेशन। तो बच्चों यहाँ पे कहना चाह रहा है कि कुछ था थोड़ा बहुत जिससे वो अपनी अपनी रेपुटेशन को बचा सकती थी या उबार सकती थी। तो रेपुटेशन को अपनी फिर से वापस लाने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सैल्वेज का। इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला ही करेक्ट। इट इज़ मच टू इम्पोर्टेंट टू बी मेड अ जोक, बच्चों ये आपके दो वर्ड होते हैं, टू मच और मच टू। तो ये आपका इम्पोर्टेंट एक नाउन है। तो यहाँ पे ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट। इफ़ ही वांट्स फर्दर हेल्प सेंड हिम टू मी, अगर उसे कोई आगे भी मदद चाहिए तो उसे मेरे पास भेजेगा। बच्चों ये जो फार्दर है ये दूरी के अर्थ में रखता है, किस अर्थ में रखता है? दूरी के अर्थ में। जैसे कि दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम हेयर देन पटना, दिल्ली जो है यहाँ से ज़्यादा दूर है पटना के मुकाबले। तो गैस सेंटेंस का अर्थ यहाँ पे फार्दर हो गया, लेकिन अगर बात करें आगे के अर्थ में तो हम लगाते हैं फर्दर। क्या लगाते हैं? फर्दर, आगे की मदद के लिए। ही जम्प्ड ऑन द लेक, बच्चों जंप के साथ में हमेशा इनटू का इस्तेमाल किया जाता है, नॉट ऑन टू का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। ही स्टार्टेड एट द बॉटम रंग ऑफ द लेडर, तो उसने बिल्कुल बॉटम रंग यानी कि पहली सीढ़ी से ही शुरू किया, सीढ़ी के। तो गैस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि बॉटम रंग यानी कि पहला पाँवा सीढ़ी का। बच्चों सीढ़ी मतलब लकड़ी वाली डंडे वाली सीढ़ी, आपने ज़रूर देखी होगी बच्चों। तो ये सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई एरर आपकी नहीं है। तो गैस आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।